दृष्टि गोचर आज हो रहा है। उदार मना हो के नंद बाबा के हाथे जो भी लगे सब लुटाए जा रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधन सूतमागध बंदेभ्यो विद्यो बजीविनः विद्यो विजीवनः। नंद बाबा का हृदय आज इतना विशाल हो गया है कि लाला के जन्मोत्सव में सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। सूत मागध बंदी जन बहुमूल्य रत्न आभूषण लिए जा रहे हैं भर भर के। रास्ते में बातें करते हैं, क्यों रे तू का लाया? एक ने कहा, मैं देख नहीं रहा, मैं चांदी के थाली कटोरे गिलास आदि लेके आया हूँ। अरे राम रे राम, तू चांदी के लेके आया? देख मैं सोने के लाया हूँ। अरे बाप रे बाप, ये किधर मिल रहे थे? कहे 2 नंबर गेट पे। अब वहीं चांदी के बर्तन फेंक कर ग्वाले फिर भागे 2 नंबर गेट पे। सोने के बर्तन आभूषण लिए आ रहे हैं। फिर एक मिला, क्या लाए भाई तू? उसने कहा, देख नहीं रहा है, मैंने हीरे के बड़े बड़े हार कंगन झुमके ला रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, किधर से लाया? कहे 5 नंबर गेट पे बट रहा था, वहीं से लेके आया हूँ। अब वहीं सोने के बर्तन और आभूषण फेंक के ग्वाले फिर भागे भागे 5 नंबर गेट पे जाते। सूत मागध बंदी जन जो भी हैं उदार मना हुए आज सब कुछ दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज पूरा नंद भवन कि जैसे लक्ष्मी मैया स्वयं ताता थैया करके अपने स्वामी के जन्मोत्सव में नाच रही है। रमा क्रीडम भू नृप, मानो भगवती स्वयं लक्ष्मी नृत्य कर रही है, विहार कर रही है। रोहिणी मैया भी जो मिले उदार मना होकर दे रही हैं, भाव नृत्य कर रही हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपभिनंदितः व्यचरद दिव्यवासो वस्त्राकंठाभरण भूषितः कंठाभरण भूषितः। आज नंद बाबा के आंगन में चारों ओर आनंद ही आनंद है। जैसे लगता है कि आनंद की बाढ़ आ गई। अचानक नंद बाबा को स्मरण हो आया कि भैया प्रतिवर्ष हम कंस को कर दिया करते हैं और कर देने की तारीख निकल गई है। समय पर कंस के यहाँ कर नहीं पहुंचा तो सब उपद्रव खड़ा कर देगा। इसलिए तुरंत ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा का दायित्व देकर सौंपकर नंद बाबा मथुरा चल गए कंस को कर देने। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरुद्वः करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया, पर कर देते हुए वसुदेव ने देख लिया। वसुदेव नंद बाबा को देखते ही मन में घबरा गए, चिंतित हो उठे कि मैं अपने लाला को इनके यहाँ इनके भरोसे छोड़ आया हूँ और ये बाबा मथुरा में डोल रहे हैं। वसुदेव सोचे कि मेरे लाला पे कोई संकट न आ जावे। और नंद बाबा कर दे कि जैसे ही बाहर निकले भवन से वसुदेव जी मिल गए। अरे नंद बाबा राम राम। नंद बाबा भैया वसुदेव राम राम, कैसे हो? वसुदेव बोले, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, पर बाबा तुम कैसे हो? बाबा तुम मुझे भले ना बताओ, पर मोको खबर लागी है कि तुम्हारे घर लाला का जन्म हुआ है?
बुढ़ापे में 90 साल की अवस्था में तुम्हें लाला का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नंद बाबा बोले, वसुदेव भैया बुरो मत मानना, मुझे तो छोरा निश्चित भयो है, मेरी मेहर को परम लाभ प्राप्त हुआ है। और मैंने सुना कि तेरे 8 बच्चे हुए, सबको कंस ने मार डाला, पापी कंस। और एक छोरे की खुशी इसीलिए मैंने आपको नहीं बताई, मुझे ये हिम्मत ना पड़ी जो एक लाला की खुशी तेरे सामने मैं जाहिर करूं, प्रकट करूं। अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हत। अब देखिए यहाँ पे वसुदेव के हृदय में पुत्र का वियोग का शोक है, परंतु नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। और नंद बाबा के हृदय में पुत्र के जन्म का आनंद है, पर सुखदेव जी शोक में सम्मिलित हो रहे हैं। मैत्री इसी को कहते हैं, मित्रता इसी को कहते हैं। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज बिलोकत पातक भारी। निज दुख सम मेरु समाना, मित्र का दुख रजय मेरु समाना। निज दुख सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी क्यों न हो, मित्र से छुपा के रखे। और मित्र का दुख यदि कण के भी बराबर दिख रहा हो तो उसे पर्वत मानकर उसका निदान करे। तो दोनों अपने सुख दुख की चर्चा एक दूसरे से कर रहे हैं, पर वसुदेव को तो लाला की चिंता पड़ी है, इसलिए तुरंत बोले, बाबा मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा पंडित हूं और मेरी ज्योतिष विद्या ये बता रही है आजकल तेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं। मुझे तो लगता है तेरे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, संकट आने वाली है। तू इधर मत डोरियो, तू जल्दी जाकर अपनों गोकुल की रक्षा कर। नेहम स्थेयम बहुतिथिम संत्युत्पातास्सु गोकुले। जो गोकुल में उत्पात होने की चर्चा करी, बात करी, सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। तुरंत माला सटकाए, हे नारायण मेरे छोरा का रक्षा करना, मेरे छोरा का रक्षा करियो। हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करो। नंदः पथि वच स्वर्णिर्मीखेति विचिन्तयन्। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं, वासुदेव जी जीवन में कबहू झूठ ना बोले। यदि वाने आशंका करी है तो निश्चित ही कोई उत्पात होने वाला होगा। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। भजन करते करते नंद बाबा घर को भागे और नंद बाबा घर नहीं पहुंच पाए, तब तब कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कन्हैया की मौसी कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी।
शिशुञ्चारः निघ्नन्ते पुरग्राम व्रजादिषु पुरग्रामः व्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती बाल घातिनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, पूतना ऐसे लग रही है जैसे स्वयं भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने आ रही है। पूतना के इस सुंदर को जैसे जो देखता वो देखते ही रह जाता। गोप्या श्रियः दृष्टमिवागतां मतिम। गोपियों के झुंड बधाई देने जा रहे थे। पूतना समझ गई काऊ को पूत भयो है और मेरो नाम पूतना। देखो तो कौन को पूत भयो है। सो माया के द्वारा बड़ा दिव्य मनोहर रूप बनाकर गोपियों के झुंड में शामिल होकर नंद भवन पहुंच गई। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही हैं, तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अरे यशोदा बहिन बधाई हो, बधाई हो। अरे जैसे मैंने सुना कि तुम्हें बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं खुशी के मारे बाबरी हो गई। घर में सब काम छोड़े और दौड़ी दौड़ी तेरे लाला के दर्शन करने को आई हूँ। यशोदा मैया आंख फाड़ के देखने लगी, ये कौन है भैया। पूतना बोली, आंखें फाड़ के क्यों देख रही हो यशोदा, मोए ना पहचानो। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई है। भगवान, ये बहिना कहाँ से आ गई। आज के पहले कबहू इसकी सूरत हमने ना देखी, पर जब इतने प्यार से बधाई देने आई है तो होगी कोई जान पहचान की। अब एकदम ना कर दूं तो बुरा मान जाएगी। अरे खास ना सही, चचेरी ममेरी फुफेरी कुछ तो होएगी। बेचारी बुरा मान जाएगी। तो सबको यश देने वाली यशोदा मन में संकित हो रही है और ऊपर से स्वागत भी कर रही है। अरे आओ आओ बहन, तुम सबन के आशीर्वाद के कारण मुझे ये चमत्कार हुआ है। मैंने तो आशा छोड़ रखी थी, पर तू बहन जल्दी से जाकर मेरे लाला को आशीर्वाद देकर आ जा। बाद में तो से बातें करूंगी। पुत्रा ने पूछा, कहाँ है तेरा लाला। मैया ने इशारा कर दिए, अभी अभी पालने पे पौड़ा के आई हूँ, थप्पी मार के सुला के आई हूँ। जाना दर्शन करना, जगाना मत, क्योंकि अभी अभी सोया है मेरा लाला। पूतना जल्दी जल्दी भगवान की तरफ बढ़ी। प्रभु पालने में सोए पड़े थे। पालने में लेटे लेटे प्रभु ने जो तिरछी निगाह से पूतना को देखा। मौसी जी आ रही हैं हमारी। देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अब शंका होता है कि यहाँ पे पूतना को देख के भगवान ने आंखें क्यों बंद करी। भगवान तो जानते हैं चराचर जगत में किसके मन में क्या है, सब जानते हैं, परंतु पूतना को देखते ही नेत्र क्यों बंद कर लिए। इस पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए, उन्होंने सोचा कि हम आए हैं दुष्टों का यहाँ पे विनाश करने, और ये काम लगता है मुझे पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। तो बड़े काम करने हो तो आंख बंद करके पहले गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। तो भगवान आंख बंद करके प्रभु का मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके भगवान सोचे तब इस श्री गणेश करेंगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए मानो। अथवा एक ने कहा भगवान इसलिए नेत्र नहीं बंद कर लिए,
भगवान के दोनों आंख हैं, चंद्रलोक और सूर्यलोक। मानो पूतना को देखते ही चंद्रमा और सूर्य ने अपने कपाट बंद कर लिए दोनों, कि प्रभु आपके हाथों का मरा दिव्य लोक को ही जाता है, इस पापरी को हमारे लोक में मत भेजना। इसलिए मानो दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा एक ने कहा इसलिए भगवान ने नेत्र नहीं बंद किए। भगवान सोचे गोकुल में आए थे माखन मिश्री खाने को, और पूतना मौसी पहले आ गई जहर पिलाने। तो भगवान सोचे ये तो काम हमारे भोले बाबा का है। सो आंखें बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। हे बाबा, विष पीने की आदत तो आपकी है, आप ही रक्षा करो। अनेक तर्क यहाँ पे संतों ने दिए हैं अपने अपने हिसाब से। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जी, जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर विषधर सर्प को उठा लेता है, ऐसे ही साधारण शिशु समझकर पूतना ने भगवान को गोद में उठा लिया। अपनी गोद में रखकर विषयुक्त स्तन भगवान के मुंह में डाल दिया, और मुख में जैसे ही अपना स्तन दिया, गाढ़ं कराभ्यम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणे समरोम समन्वितो पिबत। भगवान ने स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले विष पिया, फिर दूध पान किया, दूध पिया, और जब दूध खत्म हो गया तो प्राणों को ही पीना भगवान ने प्रारंभ कर दिया। जो प्राणों को खींचने लगे प्रभु, पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना हुई। चित्कार करती हुई चिल्लाई, सामुंच सामुंच, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी जी, अब न करने से काम नहीं चलने वाला। अपने राम तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ने वालों ना। दौड़ी दैया, भगवान कहते हैं कि पूतना चित्कार करके चिल्ला उठी। अब तो पूतना भगवान को गोद में लिए बड़े जोर से भागी, और ज्यों ही भगवान ने उसके संपूर्ण प्राणों को हरण कर लिया, विकराल रूप बनाया इसने, और धम्म से पृथ्वी पे गिर पड़ी। पूतना के गिरने से पृथ्वी हिल गई थी, इतना विकराल शरीर बनाया था उसने। 6 कोस तक के वृक्ष टूट गए थे, 6 कोस तक के वृक्ष टूट गए थे, इतना विशाल शरीर बनाया। सब वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। भगवान कहते हैं, शुक्राचार्य कहते, इतनी तेज की आवाज आई धम्म से गिरने की कि मैया डर गई, और दौड़ी दौड़ी पालने के पास आई कि मेरा बेटा तो सही है। और जैसे ही पालने के पास पहुंचती है तो देखती इसमें लाला नहीं है। सब ग्वाले चित्कार करके ढूंढने लगे प्रभु को, और मन में विचार करने लगे, नंद बाबा हमारे भरोसे छोड़ के गए थे, ढूंढो पता लगाओ। इधर उधर सब ग्वाल वाले भागने लगे। बाहर जाकर थोड़ी दूर पे क्या देखते हैं कि पूतना पर्वताकार शरीर बनाए पृथ्वी पे गिरी पड़ी है, और प्रभु उदर पे बैठे क्रीड़ा कर रहे हैं, किलकारियां कर रहे हैं। जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिलकर पूतना के उदर से प्रभु को उतारा और मैया की गोदी में लाकर दे दिया। मैया ने अपना स्तनपान कराया। मैया का दूध जब प्रभु पीने लगे, स्तनपान करने लगे,
तब मैया के सांस में सांस आई। हे नारायण, तेरी कृपा से तो मेरा छोरा ठीक लगे है, लेकिन यह पूतना के पेट पे कैसे चढ़ गया है? और ये पूतना कैसे मर गई? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, काऊ की समझ में नहीं आ रही है। एक छोरा बोला, मैया तेरे लाला को लेके भागी होगी, सो ठोकर लगी होगी, धड़ाम से गिर गई होगी। एक ने कहा, क्यों रे? यदि ठोकर लगती गिरती तो मुंह के बगल गिरती है, तो पेट के बगल गिरी है। काऊ की कुछ समझ में नहीं आया। मैया ने लाला को घर पे लाके बलैया उतारी, नहवाया धुलवाया, पहले गोमूत्र से, फिर गाय के गोबर से, फिर गाय के दूध से, गाय के दही से स्नान करवाया, गाय के घी से, और गैया के चरण रज भगवान लाला के पूरे अंग पे लगाई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। लाला पे जब भी कोई संकट आवे तो मैया हमेशा पंचगव्य से स्नान करवाती हैं। पंचगव्य में अपूर्व शक्ति होती है। बालकों के ऊपर यदि कोई अला बला आवे तो मैया पंचगव्य से स्नान कराती थी और गाय के पूंछ का झाड़ा मारती थी, सारे विघ्न दूर हो जाते थे। इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणा नारायणो अवतु, स्वेददीपपतिश्चिन्तं मनो योगेश्वरो अवतु, मनो योगेश्वरो अवतु। अब देखिए, भगवान के नाम से ही आज भगवान को मैया झाड़ा मार रही हैं। भगवान ऋषिकेश मेरे लाला की रक्षा करे, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करो, उन्हीं के मंत्र से झाड़ा मारा जा रहा है। इधर नंद बाबा आए दौड़े दौड़े, सब ग्वाले पहुंच के बोले, बाबा तुम मथुरा चला गए थे और यहाँ पूतना मौसी आ गई थी, तेरे लाला को लेके भागी और जैसे ही ठोकर लगा धम्म से धड़ाम से गिर पड़ी और मर गई। नंद बाबा बोले, भैया अब मैं समझ गया कि वसुदेव एक नंबर का ज्योतिष है। मथुरा में वसुदेव ने मुझसे कहा था कि नंद बाबा तू जल्दी घर पे जा, तेरे घर पे जरूर कोई बला आने वाली है। और जब से वसुदेव ने मुझसे ये बातें करी तब से मैं नारायण को मनाते आ रहा हूँ कि हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना। माला सटकाते हुआ वहां से भागे भागे आ रहा हूँ। मेरे भजन का ही प्रभाव है कि आज मेरा लाला मेरे सामने है। नंद बाबा बोले कि सब प्रभु नारायण की कृपा है मेरे ऊपर। ग्वाले बोले, बाबा वो तो ठीक है, लेकिन ये पूतना जो मर गई है, 6 कोस के वृक्ष टूट गए हैं, अब इसका क्या करेंगे? इतनी बड़ी शरीर बना के मरी पड़ी है, इतना लकड़ी कहाँ से लाएंगे, किसको जलाएंगे? नंद बाबा बोले, एक काम करो, जितनी वृक्ष टूटे पड़े हैं सब उठा उठा के लाओ, इसके हाथ पैर काट के एक जगह रख के और आग लगा दो। सब ब्रजवासी कुल्हाड़ी ले लेकर आ गए, लंबे लंबे हाथ काट के एक जगह किए हाथ पैर सब, और जो वृक्ष टूटे हुए थे ऊपर से सब वृक्ष के पटक दिया, और जैसे ही आग लगाई पूतना का देह दग्ध होने लगा। एक दिव्य सुगंध निकली उसके शरीर से, पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। परीक्षित वो चौंके, महाराज पूतना जैसी पापनी दग्ध होने पे सुगंध कैसे आया? सुखदेव कहते हैं, परीक्षित अब इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा? अरे साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसकी गोद में जाकर स्तनपान किया हो, वह भला पापनी कहने योग्य है? पर धन्य है प्रभु की लीला।
जिस पूतना में एक भी गुण नहीं था, सब सद्गुण भरे थे। इसका पूरा परिचय आप जान लो। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। नाम ही कितना बड़ा बुरा। पूतना, पूतना का मतलब पूतान नयति, जो बच्चों को उठाकर ले जावे, अथवा पूत अर्थात पवित्रता नाम का कुछ चीज नहीं है इसके अंदर, तनिक भी। एकदम बुरी, काम अच्छा भी नहीं करती है, बच्चों को उठा के ले जाती है, मार डालती है। खानदान भी अच्छा नहीं है, राक्षस कोई। आहार भी अच्छे नहीं है, बालकों के रक्त पीती है। भगवान से प्रेम नहीं करती, बल्कि भगवान को मारने के लिए उद्देश्य से आई है, प्रेरित होकर। अब बताओ, एक भी अच्छाई इसमें नहीं, पर न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। उनको तो बहाना चाहिए कल्याण करने के लिए। पूतना में एक भी गुण नहीं था, पर गोविंद को कृपा करनी थी, बस बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे क्रोधी मनुष्य के स्वभाव में क्रोध भरा हो, अब बात बात में उसकी आंखें लाल हो हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान का शिव विग्रह है, कृपामय। कोई बहाना मिल जाए, बस कृपा बरस पड़ती है। भगवान कहते हैं बुरी भली जैसी भी सही, लेकिन काम तो इसने बिल्कुल मेरी मैया का किया है। तो यशोदा के समान गति दी है, इसको प्रदान करिए प्रभु ने। अब भला कौन अभागा होगा जो कृपालु दयालु भगवान के शरण में न जाना चाहे, जो पूतना के दोष को न देख सके। भला वो अपने भक्तों का दोष कैसे देख सकते हैं, बताओ। जनयव गुण प्रभु मान न काओ, जनयव गुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का तो ऐसा कृपामयी स्वभाव है, तो जीव का कल्याण क्यों नहीं होगा। जीव अपने कर्मों का ही फल भगवान जीव को देते रहे, तो कल्प कल्पांतरों तक किसी जीव का कदापि कल्याण नहीं हो सकता। भगवान बस निमित्त ढूंढते हैं और तुरंत कृपा बरसा देते हैं। प्रभु के कृपा में स्वभाव ऐसा है। इसलिए तो लोग कहते हैं कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी है। तो भगवान ने पूतना जैसे पापनी में भी दोष दर्शन नहीं किए। अपने शरणागतों और जो उनके शरणागत हैं, तो भला उनमें कैसे दोष देख सकते हैं, उनका क्यों कल्याण नहीं करेंगे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित जो पूतना की कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं, दोनों के हृदय में भगवत प्रेम जागता है। एतत्ते पूतना मोक्षम कृष्णास्यार्भकमद्भुतम् सूर्याच्छैव सद्रायामद्रो गोविन्द लभते गतिम् मर्द्यो गोविंद लभते रतिम्। पूतना का उद्धार हो गया। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। मैया तो किसी न किसी बहाने अपने लाला का जन्म उत्सव मनाती रहती है। लाला का जन्म नक्षत्र आया तो मैया ने सुंदर श्रृंगार किया, सजा धजा कर पलना पे पौड़ा दिए, थप्पी मार के सुलाई दियो। प्रभु लेटे लेटे एकदम करवट बदल लिए, करवट। अब मैया ने जो देखा तो खुशी की मारे उछल पड़ी, ओहो आज मेरा लाला थोड़ा बड़ा हो गया। तुरंत नाई को बुलाया, ए नाई लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई आज।
बलौआ है नाचने गाने की। आज मेरे लाला ने करवट बदली है। जो गोपियों ने सुना दौड़ी दौड़ी आ रही हैं बधाई देने यशोदा को। चलिए हम भी बधाई देते हैं, जरूरी है। हो चलो देख आए नंद घर लाला भयो, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो वंश के कुल का उजाला हुआ, यदो वंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए घर लाला हुआ, यदो वंश के कुल का उजाला हुआ, यदो वंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर ग्वाला हुआ। सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, नंद का नसीबा उजाला हुआ हो, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, यदो वंश के कुल का उजाला हुआ, यदो वंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। सब मिलके सब ग्वाल करे जय जय गोपाल, सखी मिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सखी मिल के सब ग्वाल करे जय जय गोपाल, सखी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीलो नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीलो नंद लाल, झूले पलना में अंगना जहाँ लाला हुआ, झूले लाला हुआ, आवे नंद घर लाला हुआ, यदो वंश के कुल का उजाला हुआ, यदो वंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। आज ब्रज के महाराज करने भक्तों के काज आए, ब्रज के महाराज करने भक्तों का काज, आज ब्रज के महाराज करने भक्तों के काज आए, ब्रज के महाराज करने भक्तों का काज, जोड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जोड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, हो नैनों को सुख देने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, यदो वंश के कुल का उजाला हुआ, यदो वंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। देखो गोकुल की ओर सावन भादो की डोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर, बोले पंछी मन मोर बनो बदरी की डोर, बोले पंछी बन मोर बनो बदरी की डोर, नंद के आंगन जय जय लाला हुआ, अबू आनंद की
हुआ चलो देख आए नंद घर हुआ चलो देख आए नंद घर लाला हुआ चलो बंस के चुमका लाला हुआ चलो देख आए नंद घर लाला हुआ चलो देख आए नंद घर लाला हुआ चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, मैया बधाई हो, अब तो हम आज खूब नाचेंगी गाएंगी। मैया बोले देखिए बहिना, अभी अभी लाला को सुलाई हूँ, जोर से चिल्लाओगी तो मेरा लाला उठ जाएगा। गोपियां बोली जब लाला को सुलाना ही था तो हमें बलौआ क्यों भेजा, अब हम आई हैं तो नाचेंगी गाएंगी है। यशोदा मैया ने कहा ठीक है, तुम लोगन का मन है तो 1 मिनट रुक। लाला का पलंग उठा के बैलगाड़ी पे बाहर ले जाके लटका दिए जिसपे लाला सो रहे थे।